प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत यूएई से होगी। उसके बाद पीएम नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। पीएम की इस यात्रा का फोकस एनर्जी सिक्योरिटी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के यूएई दौरे पर दोनों देशों के बीच बड़ी डील हो सकती है। पीएम मोदी यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। यूएई ने तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक के बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। ऐसे में दोनों देशों की साझेदारी अहम हो सकती है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि ईरान जंग की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत अपने तेल और गैस की जरूरतों के लिए यूएई के साथ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर 2 बड़े समझौते पर मुहर लगा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनर्जी संकट का समाधान निकालने के लिए निकले हैं और एनर्जी का संकट कितना बड़ा है हमारे सामने, वो प्रधानमंत्री की देशवासियों से की गई राहुल जी अपील से ही समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपको अपनी ऊर्जा की खपत को थोड़ा घटाना होगा, इसे लिमिट करना होगा। इन 5 देशों का दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बहुत अलग अलग देश हैं इसमें, जैसे नीदरलैंड्स है, स्वीडन है, इटली है, उसके नॉर्वे है और यूएई है। इस तरह के देश बहुत सारे हैं और अलग अलग देशों से भारत के अलग अलग हित जो हैं वो सस्ते हैं। यूएई का आपने जिक्र किया, नॉर्वे और यूएई से एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। नीदरलैंड में एआई सेमीकंडक्टर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम बात करेंगे। दूसरा, स्वीडन में इनोवेशन और ग्रीन एनर्जी जो है ये एक बड़ा इशू है। और इटली से डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो हित है भारत के, वो साधने की कोशिश है। ख़ासतौर से यूएई से भारत के संबंध पिछले कई सालों में बहुत अच्छे हुए हैं और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ यूएई के संबंध खराब हो रहे हैं। तो भारत के लिए और इम्पॉर्टेंट यूएई है, एक बिजनेस हब भी है यूएई। अगर उस तरह से देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज जो है यूएई के ज़रिए ऑपरेट करती हैं और एनर्जी का हब तो है ही, जैसे आपने भी जिक्र किया कि गैस का और पेट्रोलियम के लिए हम यूएई पे काफ़ी निर्भर करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का दौरा प्योरली अगर हम देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं संबंध जो हमारे ऑलरेडी इन देशों के साथ अच्छे हैं उसके ज़रिए किस तरह से हम अपने व्यापार को या अपने जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जाए, इसकी तरफ होगा। इसमें एक लाइन, इसमें मतलब वो ठीक ही कह रहे हैं राहुल जी जो कह रहे हैं उसमें। अब यूएई जो ओपेक से बाहर हुआ आपने बताया है, तो उसका लाभ यह है कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। वो अब उसके ऊपर ये बाधा नहीं रहेगी, ओपेक तय नहीं करेगा कि आप कितना प्रोडक्शन करें। और दूसरा लाभ ये है कि उसका तेल ले आने के लिए हमको होर्मुज की खाड़ी से नहीं गुजरना होगा। वो दूसरी तरफ जो है ओमान की खाड़ी से जहाज निकल के आ जाएगा और हम लोग के यहाँ 3 से 4 दिन में जहाज पहुंच भी जाएगा भारत के बंदरगाहों पर। तो अगर यूएई के साथ समझौता होता है तेल और गैस का, हम लोगों का, हालांकि उनके भी प्लांट्स बहुत डैमेज हुए ईरान के हमले में, लेकिन अगर एक डील होती है लंबे समय के लिए, भारत के हित में होगा, बहुत बड़े हित में होगा। वो प्रोडक्शन अगर बढ़ाएगा तो कीमत भी कम होगी, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा और होर्मुज की खाड़ी का जो खतरा है उससे बच पाएंगे, क्योंकि वो तेल ओमान की खाड़ी से फुजैरा बंदरगाह जहां से हम लोग आता है वो आसानी से तेल आ जाएगा। इसलिए यूएई की यात्रा पर सबकी नजर रहनी चाहिए। बिल्कुल, वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है भारत के लिए, ये भारत कर रहा है, भारत देख रहा है और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं।